इस प्राइस एक्शन को यहां से देखिए, इस जगह से इस मूव को चेक कीजिए और इस प्राइस एक्शन को यहां से देखिए और इस मूव को चेक कीजिए। वोलेटाइल मूव है, वन डायरेक्शनल मूव है, अच्छा पैसा बनाया है। जिसने इसको कैप्चर किया है उसने एक लॉन्ग में या कॉल को बाय करके अच्छा पैसा बनाया है, और जिसने इस यहाँ पर प्राइस एक्शन को समझा है उसने शॉर्ट की तरफ कुछ एक अच्छा पैसा बनाया है। क्या चीज है, इसको कैसे समझ सकते हैं? ये जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये हमेशा काम करता है, इसके बारे में या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। एक सेकंड का भी डिले नहीं, सीधा अपन लोग चार्ट के ऊपर ही है। निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो कॉन्सेप्ट हमने यूज कर रहे हैं उसको एक बार इंडिकेटर में जाकर के चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन नाम का इंडिकेटर है, इंडिकेटर नंबर 2। हमने अभी फिलहाल सामने स्क्रीन के ऊपर में प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को अपनी तरफ से लगा करके रखा हुआ है। इसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है मैं बताऊं। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर में आजकल इसको लेकर के बड़ा ज्यादा बातचीत हो रही है कि अगर आपको प्रीवियस डे लो के ऊपर में प्राइस मिल जाए, जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्राइस आपको सुबह ही प्रीवियस डे लो के पास मिला तो प्रीवियस डे लो पर आप बाय कर लीजिए। प्रीवियस डे हाई पर मिल जाए तो आप उसको सेल कर दीजिए। बड़े वोलेटाइल मूव्स आते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम कर गई। पिछले 2 दिनों के अंदर अगर में हम देखें तो प्रीवियस डे लो के पास में प्राइस आया, बड़ा अच्छा मूव आ गया। प्रीवियस डे हाई के पास में आया, बड़ा अच्छा मूव आ गया। हम बिल्कुल समझते हैं ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे का जो प्राइस एक्शन है, सुबह प्राइस अगर अपने को प्रीवियस डे लो के पास में मिलता है, वहां पर अगर हमें कोई बुलिश कहानी नजर आती है तो वहां से हम लॉन्ग की कुछ अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और उसी तरह से बाजार हमें अगर किसी कारण से प्रीवियस डे हाई के पास मिलता है और वहां पर हमें कोई बेरिश सिग्नल मिलते हैं तो हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। इसके बारे में हम कई बार पहले बात कर चुके हैं। सवाल अगला खड़ा होता है, क्या ये हमेशा काम करेगा? इसको एक्सप्लोर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमने इसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। ये हमारे लिए एक टूल है, अच्छा टूल है, डेफिनेटली एक बढ़िया फिल्टर है। हम पूर्णतः कोशिश करते हैं कि जब इंट्राडे में शुरुआत करें तो इसको तो कम से कम अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा कर रखें, और आपको ये हमेशा बताने की भी कोशिश करते हैं कि कम से कम प्रीवियस डे हाई लो को तो आप स्क्रीन के ऊपर में मार्क कर ही लीजिए। यहाँ पर देखते हैं, अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम किया। प्रीवियस डे लो के पास में बढ़िया मूव, प्रीवियस डे हाई के पास में बढ़िया मूव। अब आगे चलते हैं और कुछ अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। फिर मेरा सवाल वहां पर वहीं खड़ा होता है इस बात को लेकर के कि फिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर दोबारा मेरा सवाल खड़ा, यहाँ पर अब क्या हुआ इस सिचुएशन में? बाजार प्रीवियस डे हाई के पास में हमें मिल रहा है। अब प्रीवियस डे हाई के पास में हम इसको कैसे समझें कि प्रीवियस डे हाई से बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा है, नीचे की तरफ भाग रहा है? तो मतलब है कि इस पर्टिकुलर सिर्फ एक इकलौते इसे कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर में आप अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजी डेवलप नहीं कर सकते, आपको फर्दर फिल्टर्स की जरूरत पड़ेगी। पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि सिर्फ ऐसी बात सुनकर के प्रीवियस डे हाई लो के बेसिस के ऊपर मैंने काम करना शुरू कर दिया, हाई पर मिल गया तो मैंने शॉर्ट कर दिया, तो भैया यहाँ पर भी आपको हाई पर मिल गया तो यहाँ शॉर्ट करा तो फिर शॉर्ट का ट्रेड तो आपका कामयाब नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस देना पड़ गया यहाँ पर तो आपको। तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सेटअप की कोई प्रोबेबिलिटी, ठीक है, अच्छा फिल्टर है, काम करता है, हमें जरूर लगाना है, पर आंखें बंद करके ऊपर उसके ऊपर सारे के सारे ट्रेड नहीं लेने हैं। पहली चीज आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये फेल कर गया है। दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखें, हमें बाजार प्रीवियस डे लो के पास मिलता है, यहाँ से जंप लेता है, फिर लो के पास मिलता है, फिर उसके बाद कुछ नहीं। और एक चीज मैं बताऊं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में, प्रीवियस डे हाई लो के बारे में, एक मेरा छोटी सी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर आप इसको शुरुआत में अगर आपको कहीं 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट के आसपास में कहीं कोई ऐसी चीज मिले ना, तो वहां पर अगर आप इसको देखेंगे तो वहां पर आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। पर आंखें बंद करके इस पर विश्वास नहीं करना है, बस इसका ख्याल रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बाजार ये तीसरी कैंडल पर ही 10 बजे के आसपास में ही बाजार प्रीवियस डे लो के पास आ गया। लो के पास आने के बाद बाजार ने एक हल्का सा जंप लिया पर वापस नीचे, तो यहाँ पर आप कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ये स्ट्रेटजी यहाँ पर भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाई। वापस यहाँ तो कोई बात ही नहीं है, बाजार प्रीवियस डे हाई लो के बीच में रह गया। यहाँ पर अगर हम देखें, अब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, बाजार एक बार तो प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन लेने के बाद बाजार नीचे तो नहीं गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी ये काम नहीं करी है। प्रीवियस डे हाई रिजेक्शन, रिजेक्शन लेने के बाद नीचे कहाँ, बाजार तो ऊपर की तरफ चला गया। और फिर थोड़ी देर के बाद बाजार जब वापस प्रीवियस डे हाई के पास आया तो वहां से उसने ब्रेकआउट दिखाया और ऊपर भाग गया। तो यहाँ पर भी कोई बड़े ज्यादा कन्विंसिंग रिजल्ट हमको नहीं दिख रहे हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल्स चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो के पास में बाजार मिलता है। अब लो के पास में बाजार रिवर्सल नहीं लेता, यहाँ से ब्रेकडाउन दिखा देता है। और सेम सिचुएशन जब हमको यहाँ पर ये प्रीवियस डे हाई के पास में मिलता है तो यहाँ से ये वापस नहीं, ये हमको यहाँ से बुलिश सिनेरियो दिखाता है। एक चीज मैं आपको बार बार इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आंखें बंद करके एक आध दो वीडियोस देख करके, छोटे मोटे शॉर्ट्स देख करके स्ट्रेटजी डेवलप मत कीजिएगा, परेशान हो जाएंगे। प्रीवियस डे हाई पर आ जाए तो शॉर्ट कर दो, तो यहाँ पर प्रीवियस डे हाई पर आ गया तो शॉर्ट कर दो शॉर्ट, क्या नुकसान आ गया? और प्रीवियस डे लो के पास मिल जाए तो लो के पास मिलने के बाद वहां पर आप लॉन्ग कर दो, तो ये लो लॉन्ग करके पूर्णतः आपको नुकसान आ गया। आंखें बंद करके ब्लैंकेट अप्रूवल लगा करके कई सुनी बातों के ऊपर में पैसा लगाओगे, पैसा 100% बर्बाद करके जाओगे। ये एक फिल्टर का काम कर सकता है पर ये होली ग्रेल नहीं है।
इस चीज का ख्याल रखना। अब यहाँ पर क्या कमाल हुआ, अब यहाँ पर ये वही बात हुई। अब ये प्रीवियस डे आपको हाई के पास में मिलता है, नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, एक बेरिश मूव आता है, पर फिर क्या हुआ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, अगेन फेल्ड, नॉट अ वैलिड सिग्नल दिस डे एज वेल। यहाँ पर बिल्कुल ही पूर्णतः बहुत बढ़िया काम करा इसने। यहाँ पर देखिए प्रीवियस डे हाई के पास में गया, हालांकि शुरुआत में जाता तो बेहतर होता, पर प्रीवियस डे हाई के पास में गया, रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या कहें, प्रीवियस डे हाई, अब हाई से तो हमको ये मिलना चाहिए था, रिजेक्शन नीचे आना चाहिए था, पर नीचे ना जाकर के ऊपर चला गया। सिर्फ ये कहने की कोशिश करिए, कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमें इसको समझ करके चलना चाहिए। बाजार अगर हमें कभी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो के पास मिले तो हमें वहां पर प्राइस एक्शन को रेफर करना चाहिए। पहली चीज अभी तक हमने ये सीखा। हम अपने ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को अपना थोड़ा सा और बेटर कैसे कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, इसके साथ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगाइए। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस लगा करके आपको काफी चीजों का इस पे अंदाजा लगेगा, जैसे इन 2 दिनों में ही अंदाजा लग जाएगा, और ये स्ट्रेटजी और थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करने लगेगी। इसको देखिए, ये प्रीवियस डे लो पर अगर आपको ये मिल जा रहा है, यहाँ पर प्रीवियस डे लो पर आपको मिला, प्रीवियस डे लो, पुराने कॉन्सेप्ट से चले तो प्रीवियस डे लो सपोर्ट का काम करता है, हमें यहाँ पर बाय करना है। अगर ये वीवैप के ऊपर दे रहा है और बाजार वीवैप के ऊपर ट्रेड करता जा रहा है, तो मेरी यहाँ पर समझ आपको ये कि मैं आपको एक बड़ा छोटा सा सुपर एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ और आपके स्किल को एक नेक्स्ट लेवल लेकर के जाता हूँ। ये है, ये आपको दिन मिल गया, प्रीवियस डे लो पर मिल गया, यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के बारे में विचार करना चाहिए। बाजार अगर इसके 15 मिनट की हाई को काटता है, वीवैप है, आपको इन पर्टिकुलर दिनों में ना पुल बैक अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी चाहिए। अब बहुत सारे लोगों को शायद पुल बैक अपॉर्चुनिटीज के बारे में या पुल बैक कैसे कैप्चर करना इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर आप भी उनमें से हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पर पुल बैक कैसे कैप्चर करना चाहिए था, तो कमेंट लिखिए, अगले वीडियो में आपको पुल बैक के ऊपर में सुपर सॉलिड वीडियो बना करके दे देंगे, आपके पुल बैक की स्किल को नेक्स्ट लेवल लेकर के चल जाएंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, बाजार ने अब प्रीवियस डे हाई पर हमें मिल रहा है, पर बाजार ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ रेंज को काट रहा है और वीवैप के नीचे चल रहा है, हमें इस दिन भी पुल बैक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी चाहिए। इसके अंदर में इस बुलिश मार्केट में पुल बैक का मतलब होता है बाय ऑन डिप्स, बाजार जितनी बार नीचे आएगा खरीदने की कोशिश करेंगे, और फॉलिंग मार्केट्स में क्या होता है, सेल ऑन राइज, बाजार जितनी बार ऊपर जाएगा ऊपर उसको बेचने की कोशिश करेंगे, इनको पुल बैक कहते हैं। अब ये कैसे होता है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, पर अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नहीं तो जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे चलता रहेगा वापस। कभी भी अभी तक आपको ये बताने की कोशिश करी, पहली चीज, बाजार प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पर मिले, आपको एक बार प्राइस एक्शन रेफर करना चाहिए, अपने स्टॉप लॉस या एंकर बाजार के मूड मॉल को समझने के लिए वीवैप का सहारा लेकर के चलना चाहिए, और एक बार को बाजार अपना मूड मॉल क्लियर कर देता है तो उस दिन आपको पुल बैक अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी चाहिए। मैं आपको एक चीज अश्योर करता हूँ, पुल बैक अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो दुनिया का सबसे छोटा सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस आप पकड़ पाएंगे, पूरे के पूरे मूव को कैप्चर कर पाएंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल। पुल बैक इतनी जबरदस्त धमाकेदार चीज होती है, और जिस तरीके से हमने उसको डेवलप करने की या समझने की कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्टल्स, वो गेम चेंजर है, वो अल्गोस का कॉन्सेप्ट है, वो क्वांट्स का कॉन्सेप्ट है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स का कॉन्सेप्ट है, वो रिटेल कम्युनिटी को नहीं पता होता है। रिटेल कम्युनिटी को तो मेरी समझ कहती है 5 साल 10 साल लग जाएंगे शायद वहां तक पहुंचने में, जो परमपिता के आशीर्वाद से पिछले 7 8 सालों में और कई किताबें शिताबें पढ़ के या कई चीजें देख करके हमारी टीम छोटा मोटा को डेवलप कर पाई है, वो हम आप सबको, और वैसे भी उससे रिलेटेड वीडियोस चैनल पर कई डले हुए हैं, कोई नई चीज नहीं है। इन एनी केस अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज इस सीरीज में कंटिन्यू रहिए, आपकी गेम चेंज होनी ही होनी है, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं इस चीज के बारे में। तो ये बात हुई, इस दिन को आप वापस आते हैं। अब इस प्रकार के दिन को आप देखिए, अब जिसके बारे में मैंने बात करी आपसे कि ये पर्टिकुलर दिन पर हम कैसे करेंगे, बाजार हमको यहाँ पर अब प्रीवियस डे हाई पर तो मिल रहा है, प्रीवियस डे हाई का सीधा सीधा मतलब क्या है, प्रीवियस डे हाई का सीधा सीधा मतलब यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए, नीचे जाने के बाद बाजार नीचे नहीं गया। अब इस प्रकार के दिन को फिल्टर आउट करने का बड़ा ही सरल तरीका है, मैं आपको बताऊं। अगर आप इस प्रकार के जहरी दिन, इस प्रकार के कंजेस्टेड बचना चाहते हैं ना, सुपर वे आउट में आपको देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो 15 मिनट की रेंज मार्क कर लीजिए, बाजार 15 मिनट की रेंज ही नहीं काट रहा है। जब बाजार 15 मिनट की रेंज नहीं काट रहा तो आपको क्या देगा, रेंज बाउंड देना छोड़ दीजिए। बाजार ने जो अपना कमाल करना था वो गैप अप में कर दिया, उसके बाद बाजार सारा दिन एक रेंज में रह गया। पहला फिल्टर हमेशा प्रीवियस डे हाई लो 15 मिनट की रेंज वीवैप, ये आप समझ लीजिए। इंट्राडे ट्रेड अगर आपको करना है, वापस आ जाते हैं एक बार यहाँ पर और इंडिकेटर्स के ऊपर आ जाते हैं और आपकी गेम को थोड़ा सा बेटर करते हैं। 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट को और मार्क कर लीजिए। ये तीन तो ऐसे डिफॉल्ट चीजें हैं जो मेरी समझ के आती है आपकी स्क्रीन पर लगी ही होनी चाहिए। प्रीवियस डे हाई लो 15 मिनट की रेंज वीवैप, छुट्टी, सबसे बुनियादी ये बेसिक फिल्टर। अब देखिए, अब यहाँ पर आपके पास रीजन भी नहीं है ये कहने का कि ट्रेडिंग भी 2 इंडिकेटर देता है। हमने आपको फ्रेशल फ्रंट एंड 1 2 दे दिया, इसमें कम से कम 20 25 इंडिकेटर का कॉम्बो है। ये लगाइए, प्रीवियस डे हाई लो लगाइए, 15 मिनट की रेंज को लगाइए, वीवैप को लगाइए, ये सबसे पहला फिल्टर है। ये इंडिकेटर नहीं है, ये फिल्टर है, ये बताएगा कि करना क्या है।
15 मिनट की रेंज बताएगी किस तरफ कट रही है, फिर वीवैप बताएगा किस तरफ कट रहा है, प्रीवियस डे हाई लो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। जस्ट ट्रस्ट मी, जस्ट ट्रस्ट मी। ये तीन चीजें स्क्रीन पर लगा करके आप सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए। आई कैन अश्योर यू, आप 50% रिटेल ट्रेडर से आगे आकर खड़े हो जाएंगे। आपको किसी भी दिन किसी भी चार्ट के ऊपर में किसी भी स्टॉक के ऊपर में यह पता होगा कि मूड और माहौल क्या है। प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट के ऊपर ब्रेकआउट, वीवैप, सबसे पहले ये लगाइए, इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद तो कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। 25 इंडिकेटर तो फाइनेंशियल फ्रंट एंड 1 और 2 के अंदर में दे दिए गए हैं और सबकी आवश्यकता नहीं है आपको, आपको बिल्कुल सबकी आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। 2 4 5 चीजों में इसके अंदर पुल बैक, कोई फ्रैक्टल शैक्टल लगा लेंगे, साथ में कोई वोलेटिलिटी के नाम पर बोलिंजर बैंड्स वगैरह लगा लेंगे, आपका काम हो जाना है और आपकी उम्मीद से ज्यादा आपका पैसा बन जाना है। पर शुरुआत मेरी समझ के आती है, आपको ये सबसे बुनियादी 3 फिल्टर आपकी स्क्रीन के ऊपर में लगे होने चाहिए। प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट की रेंज और वीवैप इंडिकेटर नहीं है, ये फिल्टर्स हैं। ये मान लीजिए ये आपको बाजार के शुरू होते ही बाजार का मूड और माहौल, डायरेक्शन, दिशा विशा सब कुछ बता करके आपको ये दे देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में आपको ये बताना था कि प्रीवियस डे हाई लो को सिर्फ अकेले इस कॉन्सेप्ट के बेसिस को यूज करके अंधाधुंध ट्रेड नहीं करना है। कभी पास करेगा, कभी फेल करेगा, फेल करेगा पैसे आपके बर्बाद कर देगा, पास करेगा पैसे देगा। पर मेरे भाई जिस दिन ये पास होगा उस दिन आप ट्रेड लोगे नहीं लोगे, ये किस किताब में लिखा है? मैं तो आपको अश्योर कर रहा हूं कि आप लोगे ट्रेड इस दिन, और जब बाजार में मूव आना होगा इस दिन आप ट्रेड ही नहीं लोगे, क्योंकि आपका पैसा इस दिन सारा का सारा बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट नाम की भी कोई चीज होती है। आप सारा दिन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके अपना पैसा बर्बाद कर दिया। जिस दिन ट्रेंड आना था आप ऐसा बाजार में अवेलेबल ही नहीं थे, पैसा आपका खत्म। यहां पर आपके पैसे बर्बाद हो गए, यहां पर आपका आधा पैसा जाएगा, यहां पर आपकी हिम्मत जाएगी, यहां पर आपकी शक्ति जाएगी और अगले दिन आप बाजार से बाहर जाओगे। This is what has happened with almost everyone in retail community, especially with option buyers. Rest, आप सबको अपनी सच्चाई पता है, मैं ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करता, बात खत्म करता हूँ। वीडियो वाइंड अप करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा अपडेट। अमन लोग जो आप शाम को ये 5 बजे ये वीडियोस देखते हैं, कुछ स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इससे रिलेटेड आप ऑनलाइन क्लास में आ सकते हैं। वहां पर हम कॉन्सेप्ट को डीप डाइव इन करते हैं, चीजों को समझने सीखने की कोशिश करते हैं। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन नाम से एक कम्युनिटी है, डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। वहां पर आकर के हम इन्हीं चीजों को, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं, इन पर हम डिटेल डीप डाइव इन करके सीखते समझते हैं। वहां पर आपको मौका मिलता है सवाल पूछने का, जवाब मेरे से लेने का, कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने का और अपने स्किल को एनहांस करने का। ये 2-1 साल से हम एक इनिशिएटिव को रन कर रहे हैं अपने रिटेल भाइयों के लिए। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, क्लास में आना चाहते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से सीखना समझना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए। आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, दिस इज लाइक गेम चेंजर है। अब इससे ज्यादा तो यार जो क्लास के अंदर में आते हैं आप उन्हीं से आकर बात करके इसके बारे में ज्यादा पता कर सकते हैं। फिलहाल भाई वीडियो वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।